ये देखिए, मैंने ये सारे जो पौधे हैं ना, ये सारे इंडोर जो प्लांट्स थे, इनको बाहर रखा हुआ था ताकि इनको नेचुरल लाइट है, ये सारी चीजें मिल जाएं, हवा पानी बारिश वारिश जो भी था वो मिल गया। और अब ये अच्छे से बंदर आ गए और ये अब अच्छे से खूबसूरत दिखने लगे हैं, साफ सुथरे भी हो गए हैं और इनको एक अपना नेचुरल जो लाइफस्टाइल है वो भी मिला 2 दिन के लिए। तो इनको देना बहुत जरूरी है। इनको मैं अंदर ले जा रही थी, यहाँ पर गिलहरी देखी और गिलहरी मेरी टर्टल वाइन को सारी को खा जाती है। चलिए उसके बारे में आपको बताती हूँ मैं। जो गिलहरी होती है, लाखों पेड़ ना गिलहरी की देन होते हैं हमारे। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि अब ये क्या बता रही हो बबीता आप। जी हाँ, लाखों पेड़ गिलहरियों की देन होते हैं। क्योंकि गिलहरी कहाँ रहती है, सोचिए, पेड़ों पर रहती है। सारी कहानी आपको बताऊंगी, इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा जरूर। गिलहरी रहती है पेड़ों के ऊपर। जब पेड़ों पे कोई भी फल लगता है, फूल लगता है, उसके बाद बीज भी बनते हैं और जब बीज बन जाते हैं उनको सारों को निकाल कर, गिलहरी बीज बहुत ज्यादा खाती है, गिलहरी आई थिंक बीज ही खाती है, ठीक है। तो जो गिलहरी होती है वो बीजों को निकाल निकाल कर और स्टोर कर लेती है जमीन में। जमीन खोदती है, उसको ढक देती है और फिर ढक के इतने सारे इकट्ठे कर लेती है कि वो सारे उससे ना तो खाए जाते हैं और कुछ को वो भूल जाती है लगाकर। लेकिन टाइम आने पर वो बीज उग जाता है और हमारा पेड़ का रूप ले लेता है। तो इसीलिए कहते हैं कि लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। ये जाने अनजाने अपना घर खुद ही बनाती है और खुद ही उस पर रहती है। तो इसीलिए कहती हूँ कि बबीताज ग्रीन प्लेनेट देखिए और पेड़ पौधे लगाइए जरूर। फिर मत कहना कि बबीता ने गिलहरी की कहानी तो मुझे सुनाई नहीं थी, तो इसलिए हम पौधे नहीं लगा पाए। तो अब मैंने आपको कहानी सुना दी है, इसलिए पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। गमलों से शुरू कीजिए, कप से शुरू कीजिए, कहीं से भी शुरू कीजिए, इंडोर से शुरू कीजिए, आउटडोर से शुरू कीजिए, कैसे भी पौधे से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए जरूर। गिलहरी देखिए छोटी सी होती है लेकिन पेड़ वो भी लगा रही है। बिना पेड़ पौधों के किसका जीवन सफल है? किसी का भी नहीं, मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं है, गिलहरी का भी नहीं है, बंदरों का भी नहीं है, चिड़ियों का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। तो पेड़ बहुत जरूरी हैं और पेड़ों को लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो गिलहरी की तरह आप भी 1-2 पेड़ लगाकर, बीज लगाकर भूल जाइए, तो आप भी गिलहरी जितना तो कम से कम कर दीजिए। आपको भी बहुत बड़ा भगवान ने दिमाग दिया है, शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं बहुत अच्छे। तो आप भी गिलहरी की तरह 1 पेड़ तो लगाइए और उसे भूल जाइए, उखाड़ना लगाना नहीं, उसे लगाइए और उसको खूब अच्छे से उसमें पानी दीजिए, उसका देख रेख कीजिए। बस यही था, इतना बड़ा लेक्चर दे दिया। अब मैं अपने सारे पौधों को अंदर रख लेती हूँ, ठीक है, बाय। अच्छा, कहानी ये गिलहरी वाली बताना मुझे किस किस को अच्छी लगी। ये रियल कहानी है, गिलहरी ऐसा ही करती है। और मेरे यहाँ जो गिलहरी है ना, शीश डूड, उसका नाम शीश और डूड रखा हुआ आर्चिक ने, उसी ने पाली थी। जब लॉकडाउन हुआ था ना, उस टाइम पे उसने वो पाल ली थी और मूंगफली खिलाता रहता था उसे। तो वो ऐसी हो गई है कि अब हमारे हाथ से मूंगफली है, रोटी है, ब्रेड है, वो सारी चीजें हमारे हाथ से ले लेती हैं और यहाँ पे पली हुई है। अब उसकी फैमिली भी आ गई है, बहुत सारे उसके बच्चे हो गए हैं, मतलब विद फैमिली आते हैं यहाँ पर और खा के चले जाते हैं। मेरी टर्टल वाइन मैं आपको दिखाती हूँ, उसको टर्टल वाइन इतनी पसंद है, मीन्स सक्लेंट्स उसे बहुत ज्यादा पसंद है और टर्टल वाइन उसे इतनी ज्यादा पसंद है। आपको दिखाती हूँ मैं, चलिए मेरी टर्टल वाइन का हाल दिखाती हूँ। ये रख देती हूँ जरा। एक गिलहरी अनेक गिलहरियां आती हैं मेरे गार्डन में और खा के चली जाती हैं। आइए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है, काफ़ी दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए हैं यहाँ पर जो लगाई थी। और यहाँ देखिए ये लगाई थी, ठीक है। इसके ऊपर चढ़ती है, ये घना सारा हो रहा है ना, तो यहाँ इस एरिया में चढ़ जाती है और खा लेती है, ठीक है। एक ये लगाई थी, ये देखिए, इसमें से भी खा रखी है। और एक ये लगाई थी, ये देखिए, इसमें से भी खा रखी है। ये थोड़ा अछूता छोड़ा हुआ उसने, तो ये देखिए, ये वाली अब लटकने भी लगी है और घनी देखिए कितनी घनी हो गई है, ये देखिए, है ना। तो ये घनी सारी हो गई है। और देखिए सारे साथ ही मैंने लगाए थे, ये सारे पॉट जो है ना एक साथ ही लगाए थे और इनमें एक भी ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है। यही करती है गिलहरी। आपको पता है, पैसा मानवता की सबसे खराब खोज है, लेकिन इंसानियत को समझने के लिए पैसा बेहतरीन सामग्री है। सच बोल रही हूँ ना। बड़ी जल्दी से किचन का काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे।
करेंगे, जब करेंगे, तब करेंगे, पहले ये काम निपटा लूँ तब करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा वहम, अभी बहुत समय पड़ा है। कर लो जो कुछ करना, आज जो करना है, कल के लिए सोच रहे हो उसे आज करो। ये नहीं कि मैं पहले ये कर लूँ फिर ये, अभी मैं बोल रही थी ना फिर करेंगे हम कुछ काम, नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा वहम है कि अभी बहुत समय पड़ा है, समय नहीं है। जो चल रहा है समय वो बहुत अच्छा चल रहा है, इसी में कर लो। सही बोल रही हूँ ना, गलत तो नहीं बोल रही। क्योंकि हम सोचते रह जाते हैं कि अभी ये करना है, वो करना है, यूं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये उठाना है, वहाँ जाना है, तब वहाँ जाऊंगी या जाऊंगा, जो भी है। लेकिन समय बीत जाता है और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, कुछ शरीर ऐसा हो जाता है, तो कई बार हमारी जो छोटे छोटे सपने हैं ना वो भी पूरे नहीं हो पाते हैं। तो उनको ज़रूर पूरा करें। हमेशा जो सारे काम है ना वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से करने चाहिए, दुनिया के हिसाब से नहीं कि उसे अच्छा लगेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी परिस्थिति जैसी है मैं वैसा आज कर रही हूँ तो आज करूँगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया हमें कुछ देने वाली थोड़ी है। तो इसलिए आप अपनी जिम्मेवार खुद होगे, तो इसलिए खुद अपना काम जो करना है, अपनी परिस्थिति देखिए और आगे बढ़िए। लाओ दे दो, पकड़ा दो मुझे। पहले कप पकड़ाओ फिर कुछ भी पकड़ो। लो काम करने से कभी इंसान ना पकता नहीं है, लेकिन अगर वो काम करना बंद कर दे और सिर्फ ऐसे ही बैठा रहे तो भाई साहब दूसरों को पकाना जरूर शुरू कर देता है। तो इसलिए उम्र चाहे जो भी हो, काम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, काम हमेशा आपको एक बात पता, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। जो गमलों में पड़े तो खाद बन जाता है, चूल्हे में पड़े तो ईंधन बन जाता है, और दिमाग में पड़े ना, खुद समझदार हो आप। इन गमलों को लगाने के लिए ना मुझे पूरी मशक्कत करनी पड़ती है। ये देखिए बारिश आई थी तो बारिश में मैंने इनको सबको बाहर रखा, धो दिए, साफ हो गए, सुथरे हो गए, और ये सारे अब मैं ले आऊँगी अंदर। ठीक है, तो यहाँ ये सारे मैं प्लांटर्स आज अपने लगा दूंगी, क्योंकि धूप बहुत कड़क वाली हो चुकी है, आज अच्छी धूप निकल रही है। तो देखिए जो ये वाले हैं ना, ये वाला एरिया है, यहाँ पर इस तरह से धूप आ जाती है। ठीक है, तो कल से परसों से मेरे ये सारे जो जगह है ना ये खाली पड़ी है, क्योंकि इस तरह का काम मैं हमेशा करती हूँ। और जो है यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को यहीं पर रख देते हैं। तो जो ये सारे गमले आपको खाली दिखाई दे रहे हैं ना, वो इसी वजह से दिखाई दे रहे हैं कि इनको जो बारिश लगा दी थी और थोड़ा सा जो बाहर का वातावरण है, जो इनका ओरिजिनल इनका हक बनता है वो इन्हें मिल जाता है इसी वजह से। और ये देखिए मैंने ब्रश मंगवाए थे पेंटिंग के लिए, तो कुछ पेंट शेंट करने के लिए जो ब्रश चाहिए होते हैं ना वो मैंने मंगवाए थे। और ये जो मैंने रखे हैं ना, ये तो रिलैक्सिंग के लिए रखे हुए हैं। इन्हें करके बहुत माइंड एकदम रिलैक्स होता है। आपके पास ना होना तो ये मंगवा लीजिए, छोटी छोटी सी बॉल आती हैं बिल्कुल राई के दाने जैसी, और इतनी बड़ी हो जाती है पानी में डालकर। वैसे आपने देखी तो होंगी, ये बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन ये रिलैक्सिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। मन परेशान हो रहा हो तो इनसे ऐसे कर लीजिए, थोड़ी सी देर बच्चों की तरह खेल लीजिए तो मन एकदम फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। आज फिर से बारिश आ गई है, इसी वजह से मैं सारे पौधे अंदर रखी हूँ, नहीं तो पानी से ना मर जाएंगे पौधे। बहुत भारी है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है पौधों में, बहुत सारी मेहनत।
world cup of plants.